हेलो गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेटा पार्ट 1 था, उसमें 10 पॉइंट तक आए हुए थे। अब हम पार्ट 2 करेंगे। इसके अंदर जो 10 पॉइंट था ना, उसके एग्जांपल्स होंगे बेटा। अब द न्यूज़ फ्रॉम द फ्रंट इज बैड। अब यह सब्जेक्ट है द न्यूज़ बेटा, ये यहाँ प्लूरल है, एस लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ वर्ब है हमारी इज सिंगुलर आई हुई है। कन्वर्सली some words ending in s refers to one thing but are regarded plural and require plural verbs। अब कुछ वर्ड होते हैं जिनके पीछे s लगा होता है और वो प्लूरल होते हैं, उनके साथ प्लूरल ही वर्ब आती है। अब एग्जाम्पल है आवर थैंक्स गो टू आवर मेंबर्स हु मेड दिस वेंचर सक्सेसफुल। इन दिस सेंटेंस आवर थैंक्स, यहाँ पे ये बेटा प्लूरल है और गो प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। हिज असेस्ट्स वर कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। अब हिज असेस्ट्स है, ये भी प्लूरल है और वर्ब प्लूरल आई है। नेम्स ऑफ सेवरल सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी आर ट्रीटेड सिमिलरली if they are used in this sense. For example, economics, mathematics, physics, etc. Mathematics is an interesting subject, but they may be treated as plural if used in a different sense. The area of this field is 2000 square meters if my mathematics are correct. अब यहाँ पे देख बेटा, वहाँ तो एक सब्जेक्ट था, तब वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एरिया निकालना है, वहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका प्लूरल वर्ब आई है। द नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स टीम आर रिगार्डेड प्लूरल इवन इफ़ दे डू नॉट एंड इन एस। अब स्पोर्ट्स की टीम दी हुई होती हैं, उनके पीछे अस नहीं लगा होता है, लेकिन फिर भी वो प्लूरल होती हैं। द मोहन बागान, अब टीम का नाम है बेटा, आर लुकिंग फॉर ए कोच। 11 पॉइंट है बेटा, मास नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मैनी अदर नाउन्स आर कंसिडर्ड अनकाउंटेबल सिंगुलर इन इंग्लिश एंड टेक सिंगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, लैगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, कॉफ़ी, गोल्ड, आइस, डस्ट, स्टोन, वुड, ब्यूटी, ब्रेड, मर्सी, वेदर, फर्नीचर, एक्सेट्रा। बेटा जो ये बोल्ड अक्षर में है ना, ये सारे नाउन के प्रकार दिए हुए हैं इसमें। दिस सॉर्ट ऑफ वर्क डज नॉट रिक्वायर मच एक्सपीरियंस। ब्रेड इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी इन दिस एरिया। अब 12 पॉइंट है बेटा, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड कंपाउंडेड एंड टेक प्लूरल वर्ब्स। अब जब दो सिंगुलर नाउन को सब्जेक्ट होंगे, उनको हम एंड से जोड़ेंगे, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। है रमा एंड शिवानी आर जॉइंट टॉपर ऑफ द क्लास, but they take singular verb if they refers to something which is perceived as one। लेकिन जब सिंगुलर कब लगेगी, जब उन सभी चीज़ों से मिलकर एक बने। अब ब्रेड, एग्स एंड मिल्क इज ए होल सम ब्रेकफास्ट। अब ब्रेड, एग्स और मिल्क, ये सारी चीज़ मिलके हमारे ब्रेकफास्ट को, सुबह के खाने को कंप्लीट कर रही है ना, तो बेटा यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ स्टॉपिंग एंड पार्किंग हेयर इज अगेंस्ट द लॉ। इस सेंटेंस में स्टॉपिंग और पार्किंग एक ही बात होगी, या तो रुकना और या फिर पार्किंग करना, दोनों ही उसके लॉ के खिलाफ है, मतलब कानून के खिलाफ हैं ये। 13 पॉइंट है, डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी, etc. when regarded as a unit take singular verbs। 17 kilometers is a long distance to walk। अब 17 किलोमीटर, ये क्या दे दिया हमें, डिस्टेंस के बारे में बता दिया, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। 5 लाख रुपीज़ इज ए वेरी हाई प्राइस फॉर दिस ओल्ड कार। अब यहाँ पैसे की बात आ गई, तो पैसे में भी
ये जैसे 5 लाख रुपीज़ आ गया ना बेटा, लेकिन क्या है मनी, सम ऑफ मनी आ गया पैसे के बारे में, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। अब 14 पॉइंट है बेटा, सम कलेक्टिव नाउन्स सच एज जूरी, कमेटी, टीम, ऑडियंस, फैमिली, स्टाफ, कपल एक्सेट्रा टेक आइदर सिंगुलर और प्लूरल verbs depending on their use in the sentence। अब ये कलेक्टिव नाउन है बेटा, बोल्ड अक्षर में है ये सारे, सभी की सभी, ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब द जूरी हेयर इज परसीव्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स हैविंग डिफरेंट ओपिनियन एंड हैंस इज कंसिडर्ड प्लूरल। द जूरी वाज unanimous in its decision. The audience is very sportive today. The audience are requested to exit from the nearest door. Here the audience is perceived as divided into several subgroups, taking the exit nearest to them. अब पॉइंट 15 है बेटा, इन sentences that expresses wishes or contrary to fact were replaced watch. I wish it were a Sunday। अब यहाँ विश आ गया है तो बेटा विश के साथ प्लूरल होगा। he were here, you had be, sorry, contrary to fact। Point 16, a relative pronoun used as the subject of an adjective clause takes a verb that agree with its antecedent। एंटीसीडेंट होता है बेटा पूर्व पद। ए फूड आइटम दैट कंटेन्स पेस्टिसाइड्स इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अब इसमें है बेटा ए फूड दैट कंटेन्स। अब सेकंड एग्जांपल में है इसके, देखो, फूड आइटम्स दैट कंटेन पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल for our health। Madhu is one of the students who have done honor to the college। There is at least one more such student। Madhu is the only one of all students who has done honor to the college। अब यहाँ बताया बेटा मधु इज़ द ओनली सच स्टूडेंट, अगर जिसको कॉलेज में इनाम दिया गया है। बेटा इन सभी रूल्स को पढ़ के आपने जो एक्सरसाइज है ना उसको फिलअप करने की कोशिश करनी है।